आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ये जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। यह जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। यह जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, और आप डरने वाले लोग भी नहीं हैं। मैं तो अलग ऐलान देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे तमाम सियासी साथी बैठे हैं, कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास हैं। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। मैंने जब देश की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू की थी, तो उस समय भी मौलाना आजाद से शुरू की थी। मैंने कहा था कि 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब मौलाना आजाद ने तकरीर की थी और यह कहा था कि कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तो लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार के रख दी थी। और आज उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से सदा देनी पड़ेगी कि यह मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है। यह सरकार जो आपकी इबादत गाहों को, आपके कब्रिस्तानों को अपनी
जागीर बना लेना चाहती है। दरअसल मुखालफत उस सोच के खिलाफ है। वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट इतने खतरनाक हैं कि अगर वो जमीन पर उतर गए और लागू हो गए तो हर शहर में, हर जगह ये सरकार एक अलग तरीके की फिरका परस्ती फैलाना चाहती है। हम लोग उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पे खुद से पिटीशन फाइल किया है। मैं भी पार्लियामेंट में लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पे लड़ रहा हूं और हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आईन का पास जरूर रखेंगे। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी कि आज जो आप कृषि कानून, आज जो आप ये वक्फ का कानून लेकर के आए हैं, इसी ठसक और इसी जिद के साथ आप देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाए थे और आपने ये कहा था कि हम दूसरे मुल्कों में बसने वाले हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में ला करके उनको नागरिकता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन मैंने उनकी पोल खोलते हुए यह बात कही थी कि पिछले 10 साल में 2000 हिंदू भाई भी आपसे नागरिकता मांगने के लिए नहीं आए। इसके उलट 15 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे मुल्कों में जाकर के बस गए। यह अंजाम हुआ है उस कानून का। ऐसे ही कृषि कानून लेकर के आए थे, उसके फायदे गिनवाए थे पूरे मुल्क को उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा, मैं सलाम करूंगा अपने देश के किसानों को कि उन्होंने दिल्ली की सरहद पर आकर के अपने तंबू गाड़ दिए। 700 किसान शहीद हो गए और एक दिन मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपने रूंधे गले के साथ देश से कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। यह अंजाम हुआ उस कानून का। तो आप ये मत समझिए कि देश की पार्लियामेंट में कानून उन्होंने पास कर दिया तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून आवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और यह कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यह जुल्म सहना नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। क्योंकि इसी जमीन में जो खुददारी बोई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में 1947 में उनका दिया गया भाषण, उनकी तकरीर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं वहां खड़ा होऊंगा तो मैं दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो। फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मिनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुजदिली एक
जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। यह ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं, लेकिन सूरज तो चमक रहा है। उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है।